नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आप जानते हैं 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को है, इस 7 मई को है और उसके बाद चौथे चरण का चुनाव होगा। फिर 5वें चरण में यानी 20 मई को अमेठी और रायबरेली इन 2 सीटों पर भी चुनाव होने हैं। बीजेपी की ओर से यहां पर कौन लड़ेगा ये तय हो गया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कौन लड़ेगा? बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि अमेठी से स्मृति ईरानी ही उतरेंगी। हालांकि बीजेपी ने रायबरेली पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस इस समय क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस कायम है, लेकिन आज शायद ये सस्पेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि खबर है कि राहुल गांधी आज अमेठी पहुंच रहे हैं और इस बीच रायबरेली पर सोनिया गांधी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अभी इस वक्त एक मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें यह तय हो सकता है कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली ये 2 सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये गांधी परिवार का गढ़ रही हैं। यहां से हमेशा गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य उतरता रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से हालात बदल गए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, उसके बाद राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए और तब से ये कयास लगातार लग रहे हैं, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया है या वो अमेठी वापस आएंगे। हालांकि गांधी परिवार का कहना है कि अमेठी हो या रायबरेली हो या पूरा यूपी या पूरा देश ही उनका है। उनका इस देश के हर लोगों से, सभी लोगों से नाता है, ये नाता कभी नहीं टूट रहा। लेकिन सवाल यह है कि अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार क्या सोच रहा है, क्या वो यहाँ वापस आएंगे। सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सांसद बन गई हैं, रायबरेली से अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तय है। उधर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन क्या अब वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल आज इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि 20 मई को होने वाले चुनाव के लिए परसों यानी 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है और अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो कांग्रेस जब अपने पत्ते आज खोलती है, अगर आज कांग्रेस रायबरेली और अमेठी का सस्पेंस खत्म करती है, तो क्या होगी फिर इस देश की और यूपी की सियासत की दशा और दिशा। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, लगातार चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। यूपी से लेकर बाकी तमाम राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की हालत खराब हो रही है, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच एक सवाल बहुत अहम है कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की ओर से। खबर ये भी थी, जब वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं मिला तो ये खबर चल गई कि अब वरुण गांधी को बीजेपी अमेठी या रायबरेली से उतार सकती है, लेकिन अमेठी से तो स्मृति ईरानी का टिकट पक्का हो गया। तो क्या रायबरेली से अब वरुण गांधी उतर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अमलेंदु जी, क्या राहुल गांधी अमेठी वापस आएंगे, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सर्वमित्रा जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अमेठी वापस आ सकते हैं और अब ये तो उनके ऊपर है और कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर है, हाईकमान के ऊपर है, जो कांग्रेस का हाईकमान है कि वो उनको वहाँ उतारता है कि नहीं उतारता है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ना तो कोई इच्छा जाहिर की है कि वो लड़ना चाहते हैं और ना कोई उन्होंने अनिच्छा जाहिर की है कि वो वहाँ से लड़ना नहीं चाहते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया बार बार पत्रकारों की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी मैं उसको करूँगा। इसका मतलब पार्टी अगर आदेश देती है कि आपको अमेठी से लड़ना है तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर पार्टी अगर आदेश नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जो हाईकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस समय पार्टी की हाईकमान है, अगर वो आदेश देंगे तो फिर हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी सर्वमित्रा जी, बीच में उत्तर प्रदेश के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको सबको दिल्ली बुलाया गया था और पार्टी के जो चुनाव की संचालन समिति है जो इसको तय कर रही है, सारे सीईसी जो उनकी है कांग्रेस की, उसके साथ उनकी यूपी के नेताओं की सबकी बैठक हुई और उनसे भी सवाल पूछा गया कि अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए या किसको लड़ना चाहिए। तो अधिकांश लोगों की राय ये थी कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छा संदेश बाकी सीटों पर जाएगा और यहाँ से माहौल एक बनेगा, तो इसलिए यहाँ से लड़ना जरूरी है। फिर ये बात भी आई कि फिर बीजेपी कहेगी कि वो वायनाड छोड़ के आ रहे हैं कि कहाँ छोड़ के आ रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं। तो इस पर ये कहा गया कि बीजेपी तो कुछ भी कहेगी, नहीं लड़ेंगे तो भी बीजेपी कहेगी कि डर गए हैं,
तो बीजेपी ये गई। तो बीजेपी कहने की चिंता नहीं करना है, क्या करना है, हमको अपनी राजनीति देखनी है और हमारी राजनीति क्या है, वो राजनीति हम बताएंगे। तो कुल मिला के फिर ये तय हुआ कि उस चुनाव अभियान समिति जो है कांग्रेस की सीईसी, उसने फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छोड़ दिया कि वो जिसको तय करेंगे वो अमेठी से चुनाव लड़ेगा। तो यानी कि गेंद अभी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके हाथ में है। और खड़गे जी जब चाहेंगे तब वो घोषणा करेंगे कि वहाँ से कौन लड़ेगा। 3 तारीख सर मित्रा जी आखिरी समय है उसका नॉमिनेशन का। और 1981 में जब राजीव गांधी ने पहली बार नॉमिनेशन किया था, अमेठी से ही किया था, तो उस समय भी यही हुआ था कि जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई उसी दिन आखिरी दिन ही था वो भी नॉमिनेशन का, राजीव गांधी ने जाकर के अपना नॉमिनेशन किया था। तो इसका मतलब कि अमेठी की जो लीगेसी है, उस अमेठी की लीगेसी को राहुल गांधी शायद आगे बढ़ाएंगे और ऐसा समझा जाता है कि उस लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि संजय गांधी यहाँ से पहले चुनाव लड़ा करते थे और संजय गांधी की मृत्यु के बाद जो था वो राजीव गांधी को ये मिली थी। इसका मतलब कि वो लीगेसी जो है उसको यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। और कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, खासतौर से अमेठी के, और हरदीप बुशरा जी जुड़ गई हैं हम लोगों के साथ में, वो इस समय अमेठी में ही मौजूद है सर मित्रा जी। तो वहाँ कल बताया भी था, लाइव रिपोर्टिंग की थी बुशरा जी ने कि किस तरीके से वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और एक जो है वो तो खुद की जान लेने की कोशिश करने की बात भी कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी को वहाँ से चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो मतलब वहाँ राहुल गांधी को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स वहाँ के लोगों में हैं और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स वहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी है। और एक अमेठी की जनता में कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये भाव है कि 2019 में हमसे शायद कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पश्चाताप जो है वो भी अमेठी की जनता शायद करना चाहती है और ये संदेश वहाँ से लगातार जा रहे हैं। बाकी बुशरा जी जुड़ गई हैं तो कुछ ज़मीन की जानकारी जो बुशरा जी भी देंगी सर मित्रा जी। जी बुशरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप अमेठी में इस समय मौजूद हैं और खबर है कि गौरीगंज में वहां पर कल लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, मांग की कि राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़वाया जाए। और जैसा ये कहा जा रहा है, अभी अमलेंदु जी भी कह रहे हैं कि वहां के लोगों को पश्चाताप है। तो एक ओर तो राहुल गांधी को पिछले बार हराने का मलाल है, दुख है, और दूसरी ओर स्मृति ईरानी से क्या नाराजगी भी बहुत ज्यादा वहां पर दिख रही है, क्योंकि खबरें आ रही हैं बार बार कि स्मृति ईरानी से इस बार वहां के लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, खफा हैं और वो चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर फिर से राहुल गांधी ही आए। क्या कहेंगे बुशरा आप? जी सर मित्रा जी, मैं अभी आपको यहाँ की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। और क्योंकि जहां पर हम लोग फिलहाल हैं वहां से कुछ ही दूरी पर यहां पर कांग्रेस का कार्यालय है और वहां की हलचल जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर तेज हो गई है कांग्रेस कार्यालय में। और देखिए, खबरों का बाजार यहां पर, चर्चाओं का बाजार जो है वो बहुत यहां पर गर्म है। मौसम भी गर्म है इस समय, तो शायद अमेठी में बहुत ज्यादा धूप लग रही है। आप खड़ी है धूप में बुशरा जी? जी बिल्कुल। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी थी इसलिए मैं बीच में रुक गई। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी यहाँ पर सर मित्रा जी कि हम यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हैं जहाँ पर कांग्रेस कार्यालय है। वहां पर चहल पहल बहुत ज्यादा तेज है, कल भी बहुत तेज थी। पहले उन लोगों ने धरना दिया और धरना देकर उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं हैं, धरना नहीं है, और हम चाहते हैं कि कोई गांधी परिवार से ही हो, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम वहां पर मौजूद ही थे तभी अचानक से एक मेल आता है और वहां पर नजारा ही कुछ और देखने के लिए मिलता है। वहां पर जिस तरह से पटाखे फूटने लगते हैं, नाच गाना होने लगता है, क्योंकि एक बोगस मेल ये आता है जिसकी फिर खंडन भी किया गया कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी को अमेठी से और रायबरेली से राहुल गांधी को नामांकन उनका होगा और उनको कैंडिडेट बना दिया गया है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ताजा जानकारी यहां पर देना चाहूंगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं कांग्रेस कार्यालय थी और वहां पर जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है लगातार, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। केएल शर्मा जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं सोनिया गांधी के, पहले हमने देखा कि कल वहां पर कुछ स्टाफ आया दिल्ली से, और फिर उसके बाद वहां पर ये चर्चा होने लगी कि केएल शर्मा कभी भी यहां पर आ सकते हैं। और आज केएल शर्मा कांग्रेस दफ्तर में मौजूद थे। काफी देर तक उनकी मीटिंग रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत गहन चर्चा हुई है
कई नामों की चर्चा जो है उसका बाजार गर्म है। खासतौर पर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में राहुल गांधी का नाम एक बार फिर से बहुत तेजी से सुर्खियों में चल रहा है। खबर यह भी है कि शायद आज और कल राहुल गांधी के कोई कार्यक्रम शायद नहीं लगे हुए हैं और शाम तक बेसब्री से इंतजार यहां पर लोगों को है, खासतौर पर जो कार्यकर्ता हैं। हम जब वहां पर मौजूद थे तो वहां से अंदर से खबर आई कि अमेठी में राहुल गांधी का नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है। देखिए, अभी भी मैं ये कहूंगी ये अपुष्ट खबरें हैं, हम इनकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के सोर्सेज के हवाले से ही खबरें हैं और कांग्रेस के सोर्सेज भी अमेठी के सोर्सेज जिन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी का नाम जो है वो अमेठी से फाइनल है, लेकिन रायबरेली से कुछ चौंकाने वाले नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। शीला कौल जो कि इंदिरा गांधी की मामी हैं और मिनिस्टर रही हैं, राज्यपाल रही हैं, उनकी बेटी हैं दीपा कौल और उनके बेटे हैं आशीष कौल, जिनका नाम रायबरेली से बहुत तेजी से चल रहा है। आशीष कौल अगर लोग गूगल पर सर्च करें तो उनको पता चल जाएगा कि वो एक्टर रहे हैं। आपने कई फिल्मों में बहुत मेन रोल तो नहीं लेकिन ठीक ठाक रोल्स उन्होंने किए हैं और एक्टर रहे हैं, वो राइटर भी रहे हैं और शायद पहले पत्रकारिता भी उन्होंने की है। तो उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है और अचानक से हमारे पास खबर आती है कोई कॉल है जिनका नाम रायबरेली से चल रहा है और फिर जब हमने इसकी जांच पड़ताल की और जब इसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि आशीष कौल का नाम है, क्योंकि दीपा कौल की अगर बात करें जो कि उनकी माता जी हैं वो अभी बहुत बुजुर्ग हैं, तो 80 साल से भी ज्यादा की उनकी उम्र है, तो जाहिर सी बात है उनको तो कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। आशीष कौल ही है जिनका नाम सामने आ रहा है। तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार को ही जाती हुई नजर आ रही हैं। भले ही उनके नाम के आगे कौल है लेकिन वो परिवार से ही आते हैं, गांधी परिवार से ही, क्योंकि जो शीला कौल है वो इंदिरा गांधी की मामी रही हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है वहां से और राज्यपाल भी वो रही हैं और गांधी परिवार से ही कहा जा सकता है एक तरह से आशीष कौल आते हैं। लेकिन यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जो क्षेत्र गांधी परिवार का रहा, लगातार हमने देखा कि कैसे सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती रही और क्या वहां पर किसी मतलब माना कि वो गांधी परिवार से हैं, लेकिन क्या एक ऐसे शख्स को जिनके आगे गांधी नहीं लगा हुआ है, क्या वहां के लोग उसी तरह से उसी गर्मजोशी से एक्सेप्ट करेंगे? क्या आशीष कौल को रायबरेली के लोग जानते हैं? क्या वहां पर उन्होंने काम किया है? क्या वो जमीन पर काम करते रहे हैं? अचानक से ये नाम आखिर क्यों चर्चाओं में आया है? ये तमाम सवाल हैं जो अभी जहन में है, जिसका इंतजार हमें शाम तक करना होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर सरमित्रा जी जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पिछले 2-2.5 दिन से बल्कि और ज्यादा ही 3 दिन से मैं कहूंगी यहाँ मैं घूम रही हूँ, गली गली नुक्कड़ में जाकर, छोटे छोटे गांव में जाकर मैं लोगों से बात कर रही हूँ और लोगों का जहन में टटोल रही हूँ। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा तमाम तरह की बातों से लोगों से हो रही है और लोगों का एक तरफा ये कहना है कि हमें अपनी गलती का एहसास है, 2019 में हमने गलती की, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि हम राहुल गांधी को भी एक तरह से सबक सिखाना चाहते थे कि हम कुछ काम चाहते थे वो करें, लेकिन वो नाराजगी एक परिवार की तरह थी। जैसे परिवार से आप नाराज हो जाते हैं लेकिन उनसे रिश्ता खत्म नहीं करते हैं, तो हमने रिश्ता खत्म नहीं किया लेकिन नाराजगी हमने जाहिर की। लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से गुंडागर्दी जो है वो पूरे रायबरेली में, पूरे अमेठी में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है, जितने भी वादे किए गए वो नरेंद्र मोदी की तरह यहाँ पर भी जुमले ही साबित हुए। यहाँ पर गली गलियों में जाके देखें तो बेतहाशा की गंदगी है। यहाँ पर जो सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे जब स्मृति ईरानी लेकर घूमती थी, आज वो 1100-1200 रुपए का हो गया है, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं देखने के लिए मिलता है। लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस महिला सुरक्षा को लेकर वो हाय तौबा मचाती हैं, अगर वो कांग्रेस या किसी विपक्षी दल का कोई नेता हो या फिर उनके राज्य का हो, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर तमाम जगहों पर क्या क्या हुआ उस पर वो कुछ नहीं बोलती हैं और तमाम तरह के इसी तरह के सवाल हैं। और एक यहाँ पर जो एक सेंटेंस है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, जब यहाँ पर आई थी स्मृति ईरानी और उन्होंने 13 रुपए किलो चीनी की बात कही थी कि पूछा था जोर से कितने रुपए किलो चीनी मिलती है, तो लोगों ने कहा 35, तो उन्होंने कहा हम आएंगे तो 13 रुपए किलो आपको दिलवाएंगे। तो लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अब तो 45 रुपए किलो हो गई है, कहाँ है स्मृति ईरानी जो वादा करती थी 13 रुपए किलो का? स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन यहाँ से भर दिया है और यहाँ पर मनोज यादव
शामिल हुए थे। तो यहाँ पर यादव वोट जो है अच्छा खासा है अमेठी में, और मध्य प्रदेश के जो यादव जी हैं उनको उत्तर प्रदेश में भुलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन है, तो यहाँ से पहले से स्थिति और ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ पर लोगों को इंतजार है अपने कैंडिडेट का। यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेसियों को बल्कि जो अमेठी की जनता है उनको भी इंतजार है कि आखिर स्मृति ईरानी के सामने कौन, क्या राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। जो लोग अभी तक राहुल गांधी की सिर्फ मांग कर रहे थे उनका ये कहना है कि अब अगर राहुल गांधी ना सही तो कोई भी गांधी परिवार से, यानी कि अगर प्रियंका गांधी भी आती हैं तो भी हम उनको हाथों हाथ लेंगे और कई लाख वोटों से उनको यहाँ से जिताकर भेजेंगे। यहाँ के समर्थकों का और जो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो उन लोगों का ये कहना है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी के शासन से वो त्रस्त आ चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी जो पूरे देश में मुद्दे हैं, मुंह बाहे खड़े हैं, वही जाहिर सी बात है वो अमेठी के भी मुद्दे हैं और उन्हीं तमाम मुद्दों पर लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा सवाल, मुद्दों से भी ऊपर सवाल जो है यहाँ पर कैंडिडेट का बन चला है और लोग अब बेसब्री से इंतजार करें। उनके सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है। और एक बॉलीवुड की जो फिल्म होती है ना जिसमें बहुत सस्पेंस होता है, बहुत थ्रिलर होता है, बिल्कुल अमेठी की जो सियासी तस्वीर है बिल्कुल वैसे ही हो चली है शर्मित्रा जी, कि लास्ट सीन तक आपको बिल्कुल आंखें गड़ाकर इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है, बाजी कहां पलटने जा रही है और एंड में प्लॉट क्या होगा, हीरो कौन बन के उभरेगा और विलन कौन बन के उभरेगा। तो अमेठी की जनता के सामने हीरो कौन आता है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से किसको उतारा जाता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में चहल पहल बहुत तेज है। केएल शर्मा अब यहाँ अमेठी से निकल चुके हैं और वो रायबरेली गए हैं, यहां से निकल चुके हैं वो, और उनको जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी ये दी गई है दोनों सीटें आपको जिताकर भेजनी है, क्योंकि ये सीटें गांधी परिवार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज देने की एक उनकी कोशिश है। लेकिन बार बार कभी खड़गे का नाम आता है तो कभी प्रियंका गांधी का आता है, कभी राहुल गांधी का आता है। अब ये नया नाम आशीष कौल का रायबरेली से आ रहा है। खबरें ये भी हैं कि केएल शर्मा जो है, जिनकी अचानक से यहाँ पर तेजी से उनकी जो यहाँ पर आए हैं और उनकी तमाम गतिविधियां यहाँ पर जो तेज हुई हैं, क्या वो भी यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसी भी खबर है। ये तमाम खबरें अभी अपुष्ट हैं, हमें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। अफवाहों का और कयासों का बाजार यहाँ पर बहुत गर्म है, सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपको खबरें बता रहे हैं वो बहुत कुछ खबरें कांग्रेस के खेमे से ही आती हुई खबरें हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लग ही रहा है कि आज शाम तक तस्वीर बहुत हद तक जो पूरी धुंधली है वो साफ हो जाएगी और सबको इसी बात का इंतजार है कि क्या अमेठी को उनका राहुल वापस मिलता है, फिल्मों का राहुल नहीं, सियासी राहुल जो है, क्या उनको वापस मिलता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल, शुक्रिया बुशरा, बहुत सारी जानकारी आपने दी। राहुल नाम तो सुना ही होगा और ये नाम जो है ये बार बार स्मृति ईरानी को बहुत परेशान करता है, क्योंकि स्मृति ईरानी का सियासी कद जो है वो शायद इसीलिए इतना बड़ा हो पाया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया, जिस भी वजह से हराया, लेकिन परिवार के लोगों की नाराजगी थी। अब वो नाराजगी जो है वो उस पर मलाल भी हो रहा है, आप बता रही हैं, और आज शाम तक ये तय होना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये फिल्मों जैसा ही सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपने पत्ते नहीं खोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जब भी ये पूछा जाता था उन्होंने कहा था देखेंगे। और अमरेंदु जी, आपको याद होगा जब गाजियाबाद में राहुल गांधी से ये सवाल हुआ था तब भी उन्होंने पहले तो यही कहा कि ये बीजेपी वाला सवाल आ गया, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो करेंगे, ये उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने। तो ये बिल्कुल अभी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पर बुशरा जैसे बता रही थी कि बीजेपी को लेकर बहुत नाराजगी है। 13 रुपए चीनी वाली जो बात है वो स्मृति ईरानी के लिए बहुत कड़वी साबित होने जा रही है। न 3 में न 13 में ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी का वही हाल हो जब गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि क्या राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों में से किसे चुनेंगे, क्योंकि इस बार तो ऐसा माना जा रहा है कि अमेठी उनको जिताकर ही भेजेगी, जैसा कि बुशरा भी बता रही है। माहौल बिल्कुल इस समय कांग्रेस के पक्ष में है। तो क्या ऐसा हो सकता है अमरेंदु जी की राहुल गांधी ना सही लेकिन उनकी जगह कोई और नेता आ जाए, जैसा कि अभी कयास भी लग रहे हैं, केएल शर्मा का नाम आ रहा है, या मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं क्या? अमरेंदु जी, क्या लगता है आपको?
जी शर्मिष्ठा जी, कोई भी आ सकता है और मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी ही आएंगे। और अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, चूंकि वायनाड से मतलब ये संदेश ना जाए कि वो वायनाड छोड़ देंगे या अमेठी रखेंगे या अमेठी छोड़ेंगे, वायनाड रखेंगे, किस रखेंगे। अगर इस लाइन पे कांग्रेस सोच रही होगी तो हो सकता है कि फिर किसी और का नाम आए, लेकिन आएगा दोनों ही सीटों पे कोई ना कोई गांधी परिवार से ही, इतना तो मतलब लगभग तय समझा जा सकता है। या फिर गांधी परिवार का कोई नज़दीकी होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम हो सकता है, चूँकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देखिए रायबरेली जो सीट है शर्मिष्ठा जी, तो उसकी बात कर लिया रायबरेली की, उस पर जब सोनिया गांधी भी राजनीति में नहीं थी, उस समय भी रायबरेली भी जो थी, उस सीट पे कैप्टन सतीश शर्मा जो राजीव गांधी के मित्र हुआ करते थे, वो चुनाव लड़ा करते थे और वहाँ से वो एमपी भी रहे कैप्टन सतीश शर्मा, और गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी थे। अमेठी से संजय सिंह जो हैं वो कांग्रेस के सांसद रहे वहाँ से, और राजा हैं वहाँ के अमेठी के। तो हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, दूसरी बार गए हैं बीजेपी में। तो वो थे, लेकिन वो भी उस समय बहुत ज़्यादा नज़दीकी हुआ करते थे। वो संजय गांधी की कोटरी के थे, संजय सिंह जो थे, तो वो जो थे वहाँ से होते थे। तो कुल मिलाकर के जो है मतलब वो रहेगा कोई ना कोई गांधी परिवार का बहुत ज़्यादा नज़दीकी। अब जैसे आशीष कौल का नाम चल रहा है, तो आशीष कौल जो है वो स्वयं में एक बड़ा नाम तो है ही, वो मतलब अभिनेता हैं, इस नाते उनकी एक पहचान है, पत्रकार भी रहे इस नाते एक पहचान है, और एंटरप्रेन्योर है इस नाते भी उनकी पहचान है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान जो है वो यही है कि वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं एक तरीके से, और ऐसे सदस्य हैं कि जो शीला कौल जो थी वो इंदिरा गांधी की मामी थी, और प्रियंका गांधी जब लखनऊ में जब ये हुआ कि प्रियंका गांधी लखनऊ में अपना घर बनाएंगी, तो शीला कौल के घर को ही जो था वो ठीक ठाक कराया गया था, सजाया संवारा गया था, उसकी मरम्मत करवाई गई थी कि शीला कौल के घर पे ही जाकर के उनका डेरा प्रियंका गांधी का बनेगा। तो वो घर देखा भी है, मैंने गया भी हूँ मैं वहाँ, जी बटलर हाउस है उसके पीछे है वो उनका घर जो है, और जी तो वो देखा मैंने। तो वहाँ जाके ये था कि वहाँ जाकर के प्रियंका गांधी रहेंगी, तो बहुत नज़दीकी जो एक तरीके से हैं। और शीला कौल बहुत बड़ी नेता थी, और उनकी बेटी जो है दीपा कौल, वो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रही हैं, राज्य में मंत्री रही हैं, तो काफ़ी नज़दीकी बहुत थी। उन दीपा कौल के ही बेटे जो हैं ये आशीष कौल हैं। दीपा कौल AICC की मेंबर भी हैं, हालांकि वो UK में ज़्यादा रहती हैं आजकल, तो लेकिन वो AICC की मेंबर हैं। और अभी जो रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें उनको चुना गया था, AICC का सदस्य चुना गया था। लेकिन उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 80 साल के ऊपर हैं वो, तो इसलिए उनके लड़ने का सवाल नहीं। तो आशीष कौल का नाम निश्चित तौर पे हो सकता है कि वो आशीष कौल का नाम आ रहा हो। तो अमेठी से हो सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम भी आ सकता है, राहुल गांधी का भी आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से सूचनाएँ आ रही हैं शर्मिष्ठा जी, वो सूचना ये है कि राहुल गांधी के आज और कल के सारे दौरे जो हैं वो एक तरीके से निरस्त कर दिए गए हैं। और वो दौरे निरस्त करने का मतलब ये समझा जा रहा है कि राहुल गांधी शायद आज रात तक अमेठी पहुंच सकते हैं, और कल जाकर के राहुल गांधी जो है अचानक जाकर के वहां अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। चूंकि जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के मुताबिक ये है कि राहुल गांधी आज रात तक शायद अमेठी पहुँच सकते हैं। अब उनके पहुँचने के बाद घोषणा होती है या घोषणा होने के बाद वो पहुँचते हैं, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि शाम तक शायद जो है वो कोई ना कोई वहाँ से क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 प्रसाद जी, सुन रहे हैं आपकी आवाज़। जी तो जी मैं आप लोगों को इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देना चाह रही हूं। अभी जब मैं कार्यक्रम कर रही थी तो लगातार कांग्रेस के जो सोर्सेज हैं उनसे मेरी बात हुई है, और अभी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हालांकि हम अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 3 तारीख को यहां पर दोपहर को नामांकन अपना करने जा रहे हैं अमेठी से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और ये हमें कांग्रेस के सोर्सेज से ये हमें खबर मिल रही है, और बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है कि इसीलिए यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यालय है वहां पर चहल पहल इसीलिए तेज थी, इसीलिए KL शर्मा यहाँ पर थे। और यहाँ पर बातचीत करने के बाद उन्होंने ही ये कहा है, जो सोर्सेज हैं मीटिंग में ये कहा गया है, और मीटिंग से ही ये बात जो है वो बाहर निकल कर आई है कि 3 तारीख को, जो कि नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। और अक्सर हमने देखा है कि जिस भी सीट पर इस तरह का सस्पेंस होता है, कांग्रेस में नॉमिनेशन लास्ट डेट तक जो है वो रोका जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने रहे हैं, और ऐसे में अब ये बात जो है लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगी कि हम ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बहुत हम पुष्ट सूत्रों की हम बात कर रहे हैं। जो मीटिंग में लोग मौजूद थे उन्होंने ये हमें खबर दी है कि राहुल गांधी जो है वो 3 तारीख को, जो कि नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, और 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा खुशी की खबर शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ और मिल नहीं सकती थी।
उत्साह का यहाँ पर माहौल देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जिस तरह की खबरें हमारे साथ हमारे पास आ रही है कांग्रेस दफ्तर से, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर जहां मैं मौजूद हूं इससे बस 500 मीटर की दूरी पर है और जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है मैं वहां जाऊंगी और वहां से भी आपको खबरें पहुंचाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर उन लोगों के लिए है, उन दर्शकों के लिए है, अमेठी वासियों के लिए है जो बहुत देर से ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये सस्पेंस से पर्दा कब उठेगा, आखिर कौन बनेगा अमेठी का प्रत्याशी कांग्रेस का। और राहुल गांधी जिनको यहाँ की जनता बेपनाह प्यार करती है, जब आप पूछें किसी से भी कि आप किसको वोट करना चाहते हैं तो वो राहुल गांधी कहते हैं, उन्हें कुछ और नहीं समझ में आता है। आप उनसे कहें कि अगर अच्छा राहुल गांधी नहीं तो क्या प्रियंका गांधी, तो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो गांधी परिवार का कोई भी सही, लेकिन हमें तो सिर्फ राहुल गांधी सुहाते हैं। वो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे, हमें उन्हें देखने की आदत है, हमें उन्हें सुनने की आदत है, हमें उन्हें वोट करने की आदत है और उनकी वजह से हमारे क्षेत्र का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में जो है वो फेमस हुआ है। कई लोग यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आए कि जब विदेश में कभी किसी ने पूछा, हालांकि पता नहीं कितनी सच है ये खबर, कि किसी ने पूछा कि अमेठी अच्छा वही क्षेत्र जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, तो हमसे हमारी वो जो छवि थी, जो इंटरनेशनली लोग अमेठी को जानते थे, वो हमसे छीन ली गई। इन 5 साल में अमेठी की दुर्दशा कर दी गई है। इस अमेठी से वो छीन लिया गया जो हमारे पास सालों से था, जो गांधी परिवार ने हमें दिया था, जो गांधी परिवार की वजह से ये सीट जानी जाती थी, वो 5 साल में हमसे छीन लिया गया है। यहाँ गुंडागर्दी चरम पर है, यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाता है और मैं इसके खुद गवाह हूँ, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर गुंडागर्दी चरम पर है। यहाँ पर आम जनता भी जो है वो अपनी बात नहीं कह पाती हैं। जब आप वोटर से पूछें तो वो ऑफ कैमरा कहते हैं कि वो पंजे को वोट देंगे, लेकिन जब आप ऑन कैमरा उनसे बात करें तो कहते हैं कि मैडम हम बात नहीं करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा लग जाएगा। और बहुत सारे लोग हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मुकदमे लग चुके हैं और इसीलिए अब हम बोलते नहीं। और कुछ लोगों ने कहा हमें डर नहीं लगता, कितने मुकदमे लगाने लगा दो, हम अपनी बात को कहेंगे। तो इस तरह की स्थिति अमेठी में 5 साल में हो चली है और लोग जो है यहाँ पर बहुत परेशान बेहाल है और वो बदलाव चाहते हैं। महंगाई बेरोजगारी से तो परेशान है ही, लेकिन अपनी सांसद की उदासीनता से वो ज्यादा परेशान है कि यहाँ पर सांसद महोदय जब नहीं थी 2014 में, जब वो हारी थी, तब वो यहाँ पर बहुत चक्कर लगाती थी और राहुल की माला जपती हुई नजर आती थी। और जब वो सांसद बन गई तो उन्होंने यहाँ पर मुड़कर नहीं देखा, यहाँ पर आई भी तो कभी किसी के काम नहीं आई। उन्होंने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है कि अपना उन्होंने घर बनवाया, उसमें गृह प्रवेश किया और सिर्फ यही काम उन्होंने किया है। जो हमारे पास था IIIT की बात करती हैं या फिर संजय गांधी अस्पताल की बात करते हैं कि वहां पर एक मौत के बाद कैसे संजय गांधी अस्पताल को जो है वो सीज करा दिया गया और फिर कांग्रेस ने कोर्ट में केस लड़ा और उसके बाद वो अस्पताल जो है वो बहाल हुआ। तो लोगों का यही कहना है कि जो हमारे पास था वो भी हमसे छीनने की कोशिश की गई या छीन लिया गया। यहाँ पर कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई हैं। स्मृति ईरानी के पास 3 मंत्रालय रहे, लेकिन किसी भी मंत्रालय का कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं मिला। लोगों का यह भी कहना है कि स्मृति ईरानी तो मोदी जी के बहुत करीब हैं, वो चाहती तो अमेठी के वारे न्यारे कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर लगता है कि सिर्फ एक वजह से वो यहाँ पर आती हैं, राहुल गांधी से दुश्मनी, और वो सिर्फ एक बात यहाँ पर करती आती हैं और वो है सिर्फ राहुल गांधी की बुराई और उनकी ही कसीदे यानी कि नेगेटिव लाइट में वो पड़ती हुई नजर आती हैं। तो लोग इससे बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उन्हें अपना सियासी राहुल यानी कि राहुल गांधी उनको वापस चाहिए और शायद जो अमेठी के लोग हैं उनकी ये खुशखबरी जो है, ये जो उनका सस्पेंस है वो हकीकत में बदलने जा रहा है और आज शाम तक की तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाएगी, पानी की तरह साफ हो जाएगी और 3 तारीख को 1 बजे नामांकन जो है वो भरने जा रहे हैं राहुल गांधी। ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है और अमेठी से जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। और ये खबर बैठक के बाद जो है वो हमारे सामने आई है, जो हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर अमेठी से कौन। बहुत बड़ी खबर बुशरा आपने दी कि अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और परसों यानी 3 मई को राहुल गांधी नामांकन अपना दाखिल करेंगे और हो सकता है परसों का कार्यक्रम हम इसी मुद्दे पर करें कि राहुल गांधी ने किस तरह 1 बजे अपना नामांकन दाखिल किया। बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि अमेठी में राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि वायनाड में पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ा, इस बार भी वो वायनाड से ही लड़े, लेकिन पिछले बार अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान से
हटा दिया था, उन्होंने स्मृति ईरानी को चुना राहुल गांधी के ऊपर। और अब बुशरा जो खबर दे रही हैं और मैदान से भी जो खबरें आ रही हैं, जमीनी स्तर पे जो खबरें आ रही हैं, वो भी यही आ रही हैं कि स्मृति ईरानी को लेकर बहुत सारी नाराजगी है लोगों में। और हमने देखा है कि किस तरह संजय गांधी अस्पताल को एकदम से बंद कराया गया, या एक पत्रकार को उसकी नौकरी से निकाला गया, या सवाल पूछने पर स्मृति ईरानी भड़कती हुई नजर आई। एक महिला ने उनसे साफ साफ बोल दिया कि हमसे पैसे लिए जाते हैं किसी भी काम को करवाने के। ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं जिसमें ये दिखा है कि स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र का ख्याल नहीं रख पाई, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का ख्याल नहीं रख पाई, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हुई। और स्मृति ईरानी हमेशा जब भी वो बात करती हैं तो वो राहुल गांधी को ही चुनौती देती हुई नजर आती हैं, और इस अंदाज में, बिल्कुल घमंड भरे अंदाज में वो राहुल गांधी को कहती हैं कि वो यहाँ आए और वो फिर से उनको हटा देंगी। और जब बुशरा, आपको याद होगा, और अमलेंदु जी आपने भी देखा होगा कि जब वायनाड पहुंची थी स्मृति ईरानी प्रचार के लिए, तब उन्होंने कहा था कि हम वायनाड से भी इनको हटा देंगे। तो आखिर ये इतना घमंड, क्या ये घमंड बीजेपी पर बहुत भारी पड़ सकता है? आप दोनों में से जो भी चाहे इसका जवाब दे सकता है कि स्मृति ईरानी ने जो इस तरह से एकदम घमंड भरे अंदाज में वो जो काम करती हैं। जी बुशरा, आप कुछ कह रही हैं? जी मैं आपको बताऊं, आज मैं सुबह सरमित्रा जी, अभी हमारे वो रिपोर्ट चलेगी, मैं एक बस्ती में यहाँ पर गई थी। वो बस्ती दलितों की और मुसलमानों की वो बस्ती है। उस बस्ती का हाल हम अब दिखाएंगे और लोगों को पता चलेगा जो प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत सही, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सही, या फिर स्वच्छ भारत की जो बात की जाती है और बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, कूड़ा डलवाया जाता है और फिर फोटो के लिए और कैमरे के लिए वो कूड़ा जो है वो झाड़ू लगाते हुए तमाम जो है प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग नजर आते हैं। वहां उसकी कलई किस तरह से खुली है और लोगों ने कहा कि जब तक आप पैसा ना दें तब तक कोई काम नहीं होता है। तो ये बात यहां पर आम हो चली है कि जब तक पैसा नहीं जाता तब तक कोई काम नहीं होता है। और ये भी ये भी इल्जाम लगाया वहां पर लोगों ने कि साफ तौर पर कि वोट डलवाने के लिए भी यहाँ पर पैसा दिया जाता है एक रात पहले, और जो है वो वोट डलवाए जाते हैं। तो इस तरह का इल्जाम यहाँ के खुद जो वोटर हैं अमेठी के, वो लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि राहुल गांधी की हम, हालांकि सरमित्रा जी एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि हम क्योंकि ठंडा करके खाते हैं, हम वो पत्रकारिता नहीं करते हैं जहां पर खबर पुष्ट होने से पहले ही हम उस ढोल लगाड़े बजाने शुरू कर दें। लेकिन ये हमारे पास जो खबर आई है वो कांग्रेस के सोर्सेज की तरफ से आई है। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने आकर ये बताया है, जो केएल शर्मा के साथ मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने हमें बताया है, और उनका ये कहना है कि ये लगभग तय हो गया है कि 3 तारीख को 1 बजे नामांकन जो है राहुल गांधी का होगा। लेकिन हम फिर भी शाम तक का इंतजार करेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और सोर्स हमारे लेकिन ये कंफर्म कर रहे हैं, ये हमारे सोर्स जो है ये कंफर्म कर रहे हैं। हमने उनसे कई बार पूछा लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये हम मीटिंग में मौजूद थे और हमारे सामने ये बात कही गई है कि राहुल गांधी 3 तारीख को 1 बजे नामांकन करने जा रहे हैं अमेठी से। तो एक बार फिर से ये ब्रेकिंग की तरह मैं फिर से दर्शकों को कहना चाहूंगी सरमित्रा जी कि यहाँ बहुत ही खुशी का माहौल है। कांग्रेस के दफ्तर में भी एक तरह के, जैसे हमने कल देखा था वैसे ही खबरें वहां से अब फिर से आ रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक शख्स बिल्कुल बेफुट बिना चप्पलों के खड़ा था और उसका कहना था कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। वो इसी तरीके से तमाम जगहों पर घूमते हैं। दूसरा एक शख्स जिसकी बात अमलेंदु जी ने कही कि वो हमारे कार्यक्रम में अपनी बात कहते कहते रो पड़े। तो जो लगाव, जो इमोशनल कनेक्ट राहुल गांधी के साथ ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो तो लाजमी है, लेकिन जो यहाँ के लोगों का है वो देखते ही बनता है। इतनी सारी सीटें मैंने कवर की हैं, वीवीआईपी सीटें कवर की हैं, लेकिन गांधी परिवार से जो लगाव अमेठी के लोगों का है और जो 2019 में स्मृति ईरानी को जो यहां से चुनकर भेजा वो उसे गलती की तरह लेते हैं। उनका कहना है कि हमने गलती की और हम उसका पश्चाताप करना चाहते हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और शायद सोर्सेस के हवाले से हमारे, और शायद हम पहले चैनल होंगे जिसने ये ब्रेक किया होगा कि राहुल गांधी 3 तारीख को 1 बजे यहां से अपना नामांकन करेंगे अमेठी से। और इसीलिए ये भी पहले से ही हमारे पास ये खबर थी जिसकी बात अमलेंदु जी भी कर रहे थे कि जो उनके कार्यक्रम हैं आज के और कल के, वो ये बताया जा रहा है कि उनको अभी रद्द कर दिया गया, डिले कर दिया गया, या कार्यक्रम उनके नहीं लगाए गए हैं। तो ये सस्पेंस से कह सकते हैं
करें कि ऑलमोस्ट पर्दा उठ चुका है और शाम तक का और इंतजार, और उसके बाद पूरी खबर जो है एक तरह से और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये हमारे पुष्ट सूत्र, कंफर्म सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो 3 तारीख को 1 बजे नामांकन अपना करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हमने अपने कार्यक्रम का नाम भी यही दिया था कि अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस खत्म, लेकिन उसके बाद हमने एक एक्सक्लेमेटरी लगाया था और अमलेंदु जी, मेरा ख्याल है कि अब उसको हटाने का वक्त आ रहा है शायद, क्योंकि शाम होते होते शायद उस पर अब पूर्ण विराम लग जाए। अमेठी और रायबरेली से सस्पेंस खत्म। हालांकि रायबरेली पर अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अमेठी से तो अभी बुशरा जैसे बता रही हैं और बिल्कुल पुष्ट खबर की बैठक में यह तय हो गया कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, परसों वो नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, अब रायबरेली का क्या होगा? क्या सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रायबरेली को लेकर के मुझे लगता है कि रायबरेली की सूचना आ जाएगी, और जैसा कि बुशरा जी ने वहाँ से बताया कि आशीष कौल का नाम जो है वो चल रहा है, और मुझे लगता है कि आशीष कौल का नाम बहुत अच्छा नाम हो सकता है और इस पर हो सकता है गंभीरता से चर्चा चल रही हो, क्योंकि रायबरेली सीट भी शर्मिष्ठा जी रहेगी या तो गांधी परिवार के पास या कोई गांधी परिवार का बहुत नज़दीकी होगा उसके पास रहेगी। तो ऐसे में कैप्टन सतीश शर्मा चूँकि नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी जगह मतलब उन्होंने भी छोड़ दिया है, सोनिया गांधी ने भी राज्यसभा चली गई हैं वो, तो रहेगा कोई ना कोई गांधी परिवार का। प्रियंका गांधी शायद चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो पूरे चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बहुत नज़दीकी जो है गांधी परिवार का होगा, और शीला कौल के परिवार के साथ जो है मतलब बहुत नज़दीकियाँ गांधी परिवार की हैं, और परिवार की नज़दीकियाँ क्या मतलब वो इस परिवार का हिस्सा ही हैं। इंदिरा गांधी की मामी थी वो शीला कौल जी जो थी, और शीला कौल जी की बेटी दीपा कौल हैं, और दीपा कौल के बेटे जो हैं वो आशीष कौल हैं। इस तरीके से तो ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रियंका गांधी को जब ये था कि लखनऊ में वो अपना बसेरा बनाएंगी और लखनऊ रह करके जो वो सारी राजनीति संचालित करेंगी, जिस समय उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, उस समय ये चर्चा चली थी। तो उस समय शीला कौल के घर को ही जो था वो मरम्मत करा करके ठीक ठाक कराया गया था, दुरुस्त कराया गया था कि वही जो शीला कौल का घर है वो प्रियंका गांधी का वहाँ घर होगा। और प्रियंका गांधी अब जाती हैं तो वहाँ जाती भी हैं, उस घर में जाती भी हैं प्रियंका गांधी, ये भी सूचनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब यही है कि आशीष कौल वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, और ये मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो उस परिवार के पास ही वो रहेगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि शायद आशीष कौल का नाम आ सकता है रायबरेली से, और अगर आशीष कौल का नाम नहीं आता है तो फिर हो सकता है किसी और का नाम वहाँ से कोई आए, तो वो भी लेकिन होगा कोई गांधी परिवार का या गांधी परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, ताकि वहाँ कार्यकर्ता जो है और मतदाता है उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो गांधी परिवार से थोड़ा अलग है या गांधी परिवार से थोड़ा हट के। चूँकि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी थी शर्मिष्ठा जी अपने क्षेत्रवासियों को, जब उन्होंने राज्यसभा की सदस्य वो चुन ली गई, तो उन्होंने उसमें यही बात कही थी कि आपने मेरे प्यार को मतलब मुझको बहुत प्यार दिया, मेरे परिवार को दिया, और आगे भी आप देंगे। यानी इसका मतलब संदेश वहाँ तो ये चला गया है कि वहाँ से भी कोई ना कोई परिवार का ही व्यक्ति होगा। सोनिया गांधी की चिट्ठी जो है वो भी मुझे लगता है कि इसी तरफ इशारा करती है कि वहाँ से कोई ना कोई गांधी परिवार का होगा। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि अमेठी की रायबरेली से घोषणा वो करेंगे, जो चुनाव अभियान समिति है उनकी उसने उसको तय कर दिया है कि ये घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। तो हो सकता है शर्मिष्ठा जी आज शाम को या कल जो है दोनों सीटों पर कोई ना कोई घोषणा हो जाए। और जैसा कि बुशरा जी सूचना दे रही हैं कि 3 तारीख को 1 बजे राहुल गांधी वहाँ से नॉमिनेशन करेंगे, तो फिर मैं आपको 1981 की वही याद दिलाऊंगा कि राजीव गांधी ने भी जिस दिन उनका नाम घोषित हुआ और वो भी आखिरी दिन था नामांकन का, राजीव गांधी ने 1981 में वहाँ जाकर के अपना नामांकन किया था। तो राहुल गांधी भी हो सकता है आखिरी दिन नामांकन करें, और कांग्रेस आखिरी दिन नामांकन बहुत जगहों पर करके शर्मिष्ठा जी चौंकाती बहुत है। हमें याद है कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ हेलीकॉप्टर से लेकर के और शाम के 4 बजे जो थे वो माधवराव सिंधिया उतार दिए गए थे, और माधवराव सिंधिया ने फिर अटल बिहारी वाजपेयी को हराया भी था। तो कांग्रेस इस तरीके के फैसले लेने में बहुत माहिर समझी जाती है, और ये मानना पड़ेगा कि ठीक है अभी कुछ दुर्दिन बीच में आते हैं, सभी के आते हैं दुर्दिन, और उसमें परीक्षा भी होती है उन दुर्दिनों में कि कौन आपका अपना है कौन पराया है। तो ये वो उनका रहीम का दोहा है कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनित या जगत में जान पर सबको। तो जो थोड़े दिन के लिए आती है ये विपदाएं जो हैं ये पहचान कराती हैं कि कौन आपके साथ कितने समय तक टिका रहा हो, कौन आपका अपना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये भी अब पहचान हो गई है कि किन लोगों ने उनके साथ गद्दारी करी और किन लोगों ने गंभीर समय में उनका साथ छोड़ा, और कौन लोग ऐसे समय भी उनके साथ टिके रहे। तो ये विपदा थी वो निकल गई है, और उस विपदा से शायद निपटने का समय और वो दिन दूर करने का जो विपदा के थे वो समय शायद नज़दीक आ रहा है कांग्रेस के लिए, ऐसा शर्मिष्ठा जी समझा जा सकता है।
जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बुरे दिन अब शायद खत्म हो रहे हैं और कांग्रेस ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और अमेठी और रायबरेली, चाहे वहां रायबरेली में तो हमेशा लोगों ने अभी कांग्रेस को चुना ही है। सोनिया गांधी पिछले बार रही थी, अब इस बार आशीष कौल की खबर आ रही है, उनके नाम की पुष्टि हो सकता है आज शाम तक हो जाए। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी ने हमेशा यही कहा, पिछले बार भी जब लोगों ने उनको हराया वहां से, तब भी उन्होंने अमेठी से अपना नाता नहीं छोड़ा। वो विधानसभा चुनाव के समय में गए और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब वो यूपी से गुजरे थे तब भी उन्होंने अमेठी से अपना विशेष लगाव बताया था और वो हमेशा अमेठी जाते रहे हैं और वहां के लोगों ने भी कभी राहुल गांधी को छोड़ा नहीं। जैसा बुशरा बता रही थी कि थोड़े दिन की नाराजगी थी, वो वैसी नाराजगी थी जैसे परिवार के लोगों से नाराजगी रहती है। तो भले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से एक बार हरा दिया, लेकिन इसके बाद भी क्या बुशरा आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तरह लोगों के मन में अपना घर बना चुकी है? क्योंकि जमीन पे घर बनाना तो एक बात है, वो बीजेपी की बड़ी नेता है, सांसद है, मंत्री है, वो पूरे देश में जहां चाहे घर बना ले, लेकिन लोगों के दिलों में घर बनाना, ये जो काम राहुल गांधी ने किया है अमेठी का सांसद रहते हुए भी और नहीं रहते हुए भी, तभी तो उनके नाम की इतनी चर्चा हो रही थी, इतनी मांग हो रही थी। और अभी आपने एक खुशखबरी दी है अमेठी के लोगों के लिए कि वहां पर अब राहुल गांधी आ जाएंगे और परसों वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो राहुल गांधी की तरह क्या स्मृति ईरानी क्या अभी कभी अपना घर लोगों के मन में बना पाएंगी? बुशरा क्या कहेंगी? जी सर मित्रा जी, मैं ये कहूंगी कि अब तक जितना मैंने अमेठी को टटोला है और जितनी जगहों पर मैं गई हूँ, गांव में गई हूँ, गौरीगंज से लेकर छोटी छोटी बस्तियों में, हर जगह पर मैं गई हूँ, क्योंकि कोशिश रहती है कि हर तबके के लोगों से बातचीत की जाए और उनका मन टटोला जाए, वो क्या देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी और ये दावे के साथ, यकीन के साथ मैं ये कह रही हूँ कि स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों के घरों में अपना दिल में अपना घर नहीं बना पाई हैं। लोगों को एक तरह का एहसास है, बल्कि उनको अपनी गलती का एहसास है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने 2019 में गलती की, हम बहक गए थे, हमें लगा कि जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि परिवार से नाराजगी होती है तो कभी कभी बेटे को भी घर से बाहर निकाल देते हैं माँ बाप, और एक तरह से सबक सिखाने के लिए। तो वही एक तरह की कुछ लोगों ने नाराजगी दिखाई और इसीलिए 50,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी यहां से हार गए थे। लेकिन 50,000 सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें और अगर जितने 17-18 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है तो 50,000 कोई बड़ी बात नहीं होती है। और वो एक मोदी लहर थी और उस मोदी लहर में स्मृति ईरानी को उसका भी फायदा देखने के मिला। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो वाकई में घर बना पाई हैं अमेठी के लोगों के दिल में, तो ऐसा तो बिल्कुल नजर नहीं आता है। अमेठी अपने राहुल को बहुत बेसब्री से याद कर रही है और अपने राहुल को फिर से देखना चाहती है और उसका इंतजार है। तो यहाँ पर जो सियासी राहुल हैं अमेठी के, उनका इंतजार बेसब्री से अमेठी के लोग कर रहे हैं। अमेठी के लोगों के दिल में अभी भी राहुल बसते हैं और यही वजह है कि ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि जो कार्यकर्ता हैं, अगर हमारे दर्शकों ने कल का हमारी वो वीडियो देखी हो, हमारा कार्यक्रम देखा हो, तो उसमें बाकायदा तौर पे कार्यकर्ता भी माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि राहुल भैया अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दें, हमें एक मौका और दें, हम जी जान लगा के आपको लाखों वोटों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। रैंडम जब आप जाते हैं किसी चाय की दुकान पर या किसी भी ऐसे ही जब आप बात करने जा रहे होते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाएं, कुछ खाने के लिए जाएं, कहीं पर भी जाएं, जब आप लोगों से ऐसी बात करते हैं तो लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार तो एक तरफा है, इस बार हम लाखों वोटों से जिताकर भेजेंगे अपने राहुल भैया को। तो इस तरह की बात यहां पर लोग करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी यहां के लिए, गांधी परिवार यहां के लिए नेता या फिर कोई राजनीतिक परिवार नहीं, बल्कि वो उनको अपने एक परिवार की तरह मानते हैं। राहुल को वो नेता नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं। ये भावनाएं यहां के लोगों की हैं और उन्होंने भले ही स्मृति ईरानी को 2019 में चुनकर भेज दिया हो, लेकिन उनकी आंखों को हमेशा इंतजार जो है वो राहुल का रहा और अब अमेठी पलके बिछाए जो है राहुल का इंतजार कर रही है। उनका ये कहना है कि बस वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बस एक बार ये खबर आ जाए कहीं से भी सही, चाहे उड़ती चिड़िया जो है या कबूतर ही कोई खत लेकर आ जाए और ये बता दे कि यहाँ से राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के खुशी का आलम कुछ और ही होगा। और हम तो उड़ती चिड़िया या कबूतर से नहीं बल्कि पुष्ट खबरें जो है वो लेकर आए हैं और पुष्ट
खबरें जो हैं वो अपने अपने दर्शकों को और अमेठी की जनता को बता रहे हैं अमेठी की जमीन से कि यहाँ पर शाम तक जो है ये पूरी तरीके से ऑफिशियल बता दिया जाएगा। ये पुष्ट खबरें ही हैं। जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि रहे हैं सोनिया गांधी के, उनकी कल से ही चहल थी, कल से ही स्टाफ आना शुरू हो गया था, कल से ही मीटिंगों का दौर था और आज तो सुबह से ही बहुत ज्यादा चहल पहल थी। और आज ये बता दिया गया है कि यहाँ जो है परसों यानी कि 3 तारीख को 1 बजे नामांकन जो है वो राहुल गांधी अपना दाखिल करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बुशरा, और उड़ती चिड़िया ना सही, कबूतर ना सही, लेकिन डीबी लाइव सही। वो डीबी लाइव मौजूद है हमेशा अपने दर्शकों के साथ, और सबसे पहले खबर देने की और पुष्ट खबर देने की। हम हवा में तीर नहीं मार रहे, बल्कि जो कांग्रेस की बैठक में जो बात हुई है उसमें जो सूत्रों ने जानकारी दी है, अब शाम को जब मुहर लगेगी राहुल गांधी के नाम पर या परसों जब वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तब ये बिल्कुल पता चल ही जाएगा कि हाँ राहुल गांधी आ रहे हैं। और आज आपकी बातों से इतना तो तय ही लग रहा है कि भले ही कोई भी वहां से सांसद रहा, स्मृति ईरानी रही, लेकिन राहुल गांधी अमेठी के हीरो रहे हैं, सुपरस्टार रहे हैं जिस अंदाज में अगर राहुल की बात की जाए। और राहुल गांधी वहां के लोगों के लिए बेटे, भाई, बड़े भैया जो बोल रहे हैं, बहुत ही एक उनका पारिवारिक नाता रहा है। और यहाँ हम आपको एक पुराना वीडियो राहुल गांधी का दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अमेठी के लोगों से मेरा नाता हमेशा बना रहा है। इस वीडियो को पहले देखते हैं। जब भी मैं यहां आता हूं मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर आ गया, अपने परिवार के बीच में आ गया, और मुझे यहां प्यार ही मिलता है, प्यार ही मिलता है मुझे। और जो प्यार आप मुझे देते हो वो प्यार मेरे दिल में भी आपके लिए है। राहुल गांधी का ये पुराना वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जब भी यहाँ आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच आता हूं, और जो आपका प्यार है, और आप ये मानिए कि मेरे मन में भी आपके लिए वैसा ही प्यार है। बुशरा, वहां पर इस समय और क्या माहौल है? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ने जितनी बातें अब तक कही हैं, क्योंकि पिछले बार भी जब लोकसभा चुनाव वो हारे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, और ये कहा जा रहा है कि मोदी लहर में तो स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन इस समय पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो है माहौल बहुत बन चुका है, 2 चरणों में जैसी हालत हो गई है। तो मोदी ने ये सब जो मुद्दे उठाए हैं कि राहुल गांधी को लेकर खासतौर पर वो निशाने पर हमेशा उन्हें शहजादे या साहिबजादे कहकर बुलाते रहते हैं, और ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जो है वो उनका जो घोषणा पत्र, मतलब जिसमें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बातें की लोगों से और उन्हीं बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया, तो उसको लेकर मोदी जिस तरह का पूरा भ्रम उन्होंने देश में फैलाया है, मंगलसूत्र को लेकर, चाहे मुसलमानों को जमीन या संपत्ति आपकी देने को लेकर, इस तरह का जो माहौल वहां पर पूरे देश में बनाया हुआ है मोदी ने, उससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी घबराहट में है। तो क्या अमेठी में भी इसी तरह का माहौल दिख रहा है? मोदी की ये जो गलत बातें, ये जो झूठ है, वहां पर कितना नजर आ रहा है? वहां के लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अगर आपकी कोई चर्चा हुई हो इस संबंध में? जी बिल्कुल। देखिए सरमित्रा जी, जैसे हम यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, वहां पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, वैसे ही अमेठी के लोगों का भी वही हाल है। देखिए, अगर 2 मुद्दे जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं या जिस पर वो वोट करने जा रहे हैं, जब भी आप किसी के आगे भी माइक लगाएं और उनसे पूछें कि आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले बेरोजगारी की बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि बेहाल है हमने इन 10 सालों में हमारा जो हाल हुआ है, हमें 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और अब जो है हमें 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है, तो इससे लोग परेशान हैं। और स्मृति ईरानी को लेकर इस पर भी वो तंज करते हुए नजर आते हैं कि वो स्मृति ईरानी जो 400 रुपए के सिलेंडर को लेकर घूमती थी, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, वो कहीं नजर नहीं आती हैं, वो उस महंगाई की बात नहीं करती हैं। वहीं हिंदू मुसलमान की जब हम बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी का भाषण रहा, उससे लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि हमेशा इन्हीं हिंदू मुसलमान में बांटकर वोट बटोरा जाता है और हमारी वोट की ठगी की जाती है। और मंगलसूत्र वाली बात पे तो बहुत ज्यादा महिलाएं जो है वो नाराज हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह की बातें सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए है, और लेकिन इस बार हम वोट जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पर करने जा रहे हैं। तो लग ऐसा रहा है सरमित्रा जी कि जिस तरह से नर्वस नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर 2 चरण की जो वोटिंग हुई है उसके बाद जिस तरह के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार करते हुए पूरे देश में कोने कोने में नजर आ रहे हैं, उसके बाद आप ये देखें कि लोग सिर्फ और सिर्फ नाराज ही नजर आ रहे हैं।
उनका ये कहना है ये भटकाव की राजनीति है और ये भटकाव की राजनीति की जा रही है। इस बार रोजी रोटी पर ये चुनाव है और हमने 10 साल की सरकार देख ली, अब हम बदलाव चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए एक अंडर करंट है, एक वो लहर उस तरह की आपको नहीं नजर आती है जो शायद 2019 या 14 में हमने देखी। लोग डरे हुए भी हैं, ऑफ कैमरा वो खुलकर हमसे बात कर लेते हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो बात नहीं करते हैं। तो ना सिर्फ नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, बल्कि आप ये देखिए आम जनता के साथ भी क्या किया जा रहा है। उन्हें डरा के धमका के उनके ऊपर मुकदमे लगवाए जा रहे हैं और लोग इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं। आप माइक उनके सामने लगाइए, बहुत कोशिश करिए, तो कोई अगर 20 लोगों से बात करें तो शायद 2 लोग तैयार होते हैं बात करने के लिए, या मैं कहूंगी एक ही कोई बात करने के लिए तैयार होता है और वो भी बमुश्किल बात करता है। तो जो बीजेपी का वोटर है वो मुखर है, वो बिल्कुल एकदम खुल के सामने आकर बात करता है, लेकिन जिस वोटर ने तय नहीं किया है या फिर उसने मन कुछ और बनाया हुआ है वो बात करता हुआ नजर नहीं आता है। वो शांत है, एक अंडर करंट है और ये चुनाव असल मुद्दों पर, वो मुद्दे जो विपक्ष ने उठाए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के, महंगाई बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, अग्निवीर के, इन तमाम मुद्दों पर ही ये चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। एक और बात यहाँ पर देखिए, इतने छोटे से मतलब अमेठी में बिल्कुल एक छोटे से गांव में मैं गई और एक चाय की टपरी पे वहां पर कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी, तो वहां पर लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो क्रांतिकारी है और कांग्रेस के घोषणा पत्र जो जारी किया है उसके बाद से ही उनका कहना था कि बीजेपी की हालत खराब है। और वो खुद कहते हुए नजर आए कि हमने बहुत ढूंढकर, हम कई जगहों पर गए, बहुत ढूंढकर हम कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो लेकर आए हैं। तो आप ये देखिए कि अब से पहले 20 साल की मेरे पत्रकारिता के अनुभव में इतने इलेक्शन मैंने कवर किए, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर इतनी जिज्ञासा लोगों में हो और लोग इतना उसके बारे में जानना चाहते हो। तो कांग्रेस को धन्यवाद थोड़ा मोदी जी को भी करना चाहिए। और जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया है, जाहिर सी बात है वो क्रांतिकारी है ही, तो लोगों में उसको लेकर भी बहुत जिज्ञासा है और उसके बारे में भी लोग बहुत बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब वो घोषणा पत्र को पलटकर देखते हैं तो उनको नजर आता है तो इसमें तो 30 लाख नौकरियों का वादा किया गया है कि वो खाली पद भरे जाएंगे, पहली नौकरी पक्की की जाएगी युवाओं की, और महिलाएं जो गरीब है उनको 1 लाख रुपए महीना दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें लोगों तक पहुंच रही हैं और ये नैरेटिव इस बार विपक्ष सेट करता हुआ नजर आ रहा है और मोदी जी सिर्फ अपनी ढपली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, और या फिर इसको लेकर हम कह सकते हैं बिल्कुल तथ्यों से अलग बातें करते हुए वो नजर आ रहे हैं और वो तमाम बातें उनके ऊपर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब तक तो यही कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, मोदी की बातें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अमलेंदु जी, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जिस पर काफी चर्चा हो रही है, मोदी इसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं और इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को जमीन पर मिल रहा है। और इस समय की हम सबसे बड़ी खबर आपको दे दें कि अमेठी और रायबरेली पर जो बहुत चर्चा चल रही थी कि किसे उतारा जाएगा, कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, नाम हो रहा था प्रियंका गांधी का रायबरेली से और राहुल गांधी का अमेठी से, लेकिन फिलहाल ये तय है कि प्रियंका गांधी चुनाव शायद नहीं लड़ रही हैं, उनकी जगह आशीष कौल जो कि गांधी परिवार के ही सदस्य हैं वो चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से, ये भी लगभग तय है। और दूसरी ओर राहुल गांधी, बहुत बड़ा नाम अमेठी के लिए, बहुत बड़ा नाम देश की राजनीति के लिए और बहुत बड़ा नाम बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो राहुल से लगता है। स्मृति ईरानी का डर हम कई बार देख चुके हैं और मोदी भी किस तरह से डरते हैं राहुल गांधी से। अमरेंदु जी, ये हमने बार बार देखा है क्योंकि उनके भाषणों में घूम फिरकर वो राहुल गांधी को किसी न किसी तरह से ले आते हैं। आज जब ये खबर आएगी, शाम तक जब ये पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो खबर दे ही दी है, कांग्रेस की बैठक में ये बात हो गई है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं अमेठी से, परसों वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन जब इस खबर पर पुष्टि लग जाएगी, कांग्रेस की समिति की उसमें मुहर लग जाएगी, तब बीजेपी का रुख क्या होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, मोहन यादव को ले गई मध्य प्रदेश से ताकि यादव वोटों पर थोड़ा सेंधमारी की जा सके। हालांकि सपा के होते ये मुश्किल है और हमने ये देखा था अमलेंदु जी की अखिलेश यादव जिस तरह कन्नौज में आखिरी समय पर उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। अब राहुल गांधी की ये चर्चा चल रही है, ये जो इंडिया जो है लास्ट बॉल पर छक्का मारने की क्या तैयारी कर रही है और क्या इससे बीजेपी के पेविलियन में जाने की पुष्टि हो सकती है?
जी समित्रा जी, इंडिया जो है वो घर में घुस के मारने का जो है काम कर रहा है। अब तक जो दूसरी तरफ से बातें होती थी, लेकिन अब इंडिया ने घर में घुस के मारना सीख लिया है और घर में घुसकर ही मार रहा है। हालांकि दूसरी तरफ से भी तैयारियां होती हैं कि घर में जो है सेन लगा दिया है, वो सेन भी लगाने की दूसरी तरफ से कोशिशें होती हैं, लेकिन इंडिया जो ये सीख गया है कि कैसे जो है वो घर में घुस के मारा जाता है और घर में घुस करके मार रहा है। कन्नौज में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आखिरी समय में नामांकन किया, इसी तरीके से राहुल गांधी की जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि आखिरी समय में करेंगे, इसी तरीके से रायबरेली से कोई नाम आ सकता है कि जो आखिरी समय में जाकर के वहाँ नामांकन होगा। तो ये कुल मिला के इंडिया कर सकता है। दूसरा जो मोहन यादव है समित्रा जी, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन रहने वाले वो उत्तर प्रदेश के ही और अमेठी के बगल के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए भी उनको वहाँ बुलाया जाता है। पहले भी वो जाते रहे वहाँ, लेकिन कोई असर है नहीं। तो अब मोहन यादव जो है वो खुद पता नहीं जो है इस लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उनका भी खुद का भरोसा नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ जिस तरीके से गर्दन मरोड़ी हुई है वहाँ की सरकार की, एक तरीके से कहा जाए, और मोदी शाह की गर्दन पकड़ी हुई है कस के शिवराज सिंह चौहान ने, तो मोहन यादव जो है वो लोकसभा चुनाव तक ही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये समझा जा सकता है। तो दूसरा ये कि किसी के मुख्यमंत्री बनने से ऐसे जो है कोई असर हो जाए। इससे पहले बाबूलाल गौर भी थे, वो भी यादव थे बाबूलाल गौर, तो क्या आपने कर लिया? तो ऐसा नहीं है कि आप किसी यादव को बना देंगे। अब मोदी जी जो है वो ठीक है किसी जाति के, तो उससे क्या हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता कि किसी जाति का कोई मुख्यमंत्री बन गया। सवाल ये कि नेता कौन है, या उस जनता का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो उस जनता से जुड़ा हुआ कितना है, कितना कनेक्ट है, तो ये असर करता है। तो वो असर आप आकर के आप सोचेंगे यहाँ आके आप अखिलेश यादव को, मोहन यादव चुनौती दे देंगे, और बिहार में जाके आप तेजस्वी यादव को चुनौती दे देंगे, तो ये फिर नहीं हो सकता है। ऐसे तो ताम्रध्वज साहू जो हैं वो जाकर के मोदी जी को गुजरात में चुनौती दे देंगे फिर, तो ये भी कहा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर जो है आप किसी को भी कहीं कोई ले जाए, लेकिन इंडिया ने जो है वो घर में घुस के मारना सीख लिया है, और घर में घुस के इंडिया मार रहा है। बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है कि जो जैसा आपने कहा कि हो सकता है शाम तक जो हम ये अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस खत्म, और उसके बाद हम जो विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहे हैं, शाम को शायद हम ये विस्मयबोधक चिन्ह हटा करके इस पर बात करेंगे, और पुष्ट सूत्रों जो पुष्ट खबर होगी वो बताएंगे कि अमेठी रायबरेली पे वास्तव में सस्पेंस खत्म हो गया। और आज इस समय जो हम लोगों ने चर्चा की, मुझे लगता है संभवतः वही परिणाम जो है वो शाम को हमको देखने को मिलेंगे समिता जी। जी बिल्कुल, शाम का इंतजार बेसब्री से है, क्योंकि ये खबर आ सकती है कि राहुल गांधी के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है और रायबरेली से आशीष कौल उतरेंगे, ये खबर भी आ सकती है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पूरे देश में जो चुनावी माहौल है उसमें भी कई मजेदार चीजें सामने आ रही हैं। कोल्हापुर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी के नाम को लेकर एक बड़ी मजेदार चीज हुई। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल तो राहुल गांधी का नाम सुनते ही जिनकी बोलती बंद हो गई, ये थी कोल्हापुर की बीजेपी अध्यक्ष, कोल्हापुर जिला की। और जब उन्होंने ये पूछा मराठी में, वो पूछ रही थी कि देश के किसके हाथों में होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के हाथों में या राहुल गांधी के हाथों में, तो दर्शकों में से किसी ने कहा, श्रोताओं में से एक ने जवाब दे दिया राहुल, और लोग उस पर हंसने लगे, ताली बजाने लगे। और उन महोदया का, बीजेपी की जो नेत्री हैं, उनकी बोलती बंद हो गई, वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कहें। तो इस समय अमलेंदु जी, क्या देश में पूरा माहौल ऐसा ही है कि बीजेपी को वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राहुल के नाम का जवाब, राहुल नाम जब आता है तो उसका जवाब किस तरह से दे? क्या अब राहुल गांधी के अमेठी से आने की जो चर्चा हो रही है, क्या इसके बाद बीजेपी की बोलती वाकई बंद हो जाएगी? निश्चित तौर पर समिता जी, बीजेपी की बोलती बंद है, बंद हो नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे ये जो एक तरीके से कहा जाए कि रेफरेंडम जो है, जनमत संग्रह कराने का काम जो कोल्हापुर की भाजपा नेत्री इन्होंने किया, यही एक रेफरेंडम जो है वो मोदी जी को भी अपनी सभा में कर लेना चाहिए। भाई मुझको चाहते हो कि राहुल को चाहते हो, तो जनता क्या उत्तर देती है ये मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हालांकि मोदी जी ऐसी गलती करने वाले नहीं है, जैसा कि नेत्री ने कर दी ये गलती करके, लेकिन इसके जरिए जनमत संग्रह जो हो गया, और ये मालूम पड़ गया
कि भाजपा की जनसभा में जो लोग जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। तो अब इसके अलावा किसी और संस्था के एग्जिट पोल की या किसी ओपिनियन पोल की या किसी सर्वे की या किसी चुनाव एजेंसी के सर्वे की अब कोई आवश्यकता मुझे लगता है कि रह नहीं गई है। ये खुद जो है सर्वे खुद बता रहे हैं, जो बीजेपी की सभा में लोग कह रहे हैं जब वो पूछ रही हैं कि आपको प्रधानमंत्री मतलब किसको चाहना है, मोदी को कि राहुल को, तो भीड़ जो चिल्ला रही है राहुल। तो ये कुल मिला के फिर उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है और फिर वो ऐसे करके मतलब आश्चर्यचकित हो जाती हैं, फिर मुंह से कुछ निकलता नहीं है। तो और सिर्फ उनका नहीं, जो मंच पे और लोग बैठे हुए हैं उनकी भी भाव भंगिमा देखने लायक है। मतलब वो भी समझ रहे हैं कि मामला खत्म, मोदी जी का काम जो है तमाम हो चुका है। ये जो है मुझे लगता है सविता जी, ये संदेश जो है ये भाजपा के कार्यकर्ताओं में नीचे तक है कि मोदी जी का काम अब खत्म हो चुका है। अब मोदी जी की पारी यहीं तक थी, हो गई, नमस्ते टाटा बाय बाय हो गया मोदी जी का। ये संदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी अच्छे तरीके से चला गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब उसी तरीके से इसको लेकर के देख रहे हैं पूरे चुनाव को कि ये सारी गारंटियां चूंकि मोदी जी ने दी हैं, मोदी जी का काम खत्म हो गया है, तो अब गारंटी तो किसी को देनी दिवानी नहीं है। वैसे भी जो है वो गारंटियों की कोई भरोसा नहीं होता है कि किसकी गारंटी कहाँ क्या है, किस तरीके से है। तो कुल मिलाकर के अब जो चीज़ें सब सामने आ रही हैं उससे ये साफ समझा जा सकता है कि मोदी जी अब ढलान पे हैं। मोदी जी की जो सभाएं हो रही हैं उनमें लोग जो राहुल जब कर रहे हैं भाई बीजेपी की सभाओं में, तो समझा जा सकता है कि देश किस तरफ जा रहा है और देश आखिर चाहता क्या है। हालांकि एक तरीके से कहा जाए कि तैयारियां दूसरी तरफ की भी होंगी, ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरी तरफ की तैयारियां नहीं हों और कुछ ना कुछ उन्होंने जो वो एग्जिट प्लान बना करके रखे होंगे, संकट के समय कुछ नए प्लान बना के रखे होंगे। आज सुबह सुबह जिस तरीके से सूचनाएँ आई कुछ स्कूलों को लेकर के, कुछ मेल मिल गए हैं, तो ये संयोग है या प्रयोग है, हम नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं है, असली चीज़ें थी कि क्या गलत थी। लेकिन ये कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि चीज़ें अब किस दिशा में बढ़ रही हैं और ये बीजेपी को समझ में आने लगा है कि उसका मामला अब खराब है। और सारा दोष मुझे लगता है सर्वमित्रा जी, बीजेपी के अंदर तैयारियां ये हो रही हैं कि सरकार तो गई लेकिन इसका दोष जो है वो बीजेपी के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं आई है। सारा दोष अब मोदी के ऊपर ही मढ़ा जाना है क्योंकि सारी गारंटियां तो मोदी ने दी थी। तो ये तैयारियां बीजेपी के अंदर शुरू हो गई है कि मोदी जी तुमसे 4 जून के बाद निपटते हैं, तुमने बीजेपी का बहुत नुकसान किया है, तो इसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। सर्वमित्रा जी, ऐसा समझा जा सकता है। बिल्कुल, मोदी जी के कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा है, हो चुका है, ये अब नजर आने लगा है। आपने एक वीडियो देखा, अब उसके लिए यही बात याद आती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो दिख रहा है उसको प्रमाण की क्या जरूरत। लेकिन फिलहाल चुनाव के अभी 5 चरण बाकी हैं, 2 चरण हो चुके, दोनों चरणों में बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही थी। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने भी अपने आंकड़े जो जारी किए हैं मतदान के, उसमें जिस तरह से वोटों की अब वो दिख रहा है कि एकदम से बढ़त बता दी गई है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी क्या कोई और खेल खेल रही है, क्या उसका प्लान भी तैयार है अगर उसे ये भनक लग गई है कि वो सत्ता से जा रही है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच आज की सबसे बड़ी खबर ये आई है कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग तय है। लगभग इसलिए बोल रही हूं क्योंकि शाम तक इस पर मुहर लग जानी है, उसके बाद ये खबर पक्की हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खुशखबरी है अमेठी के लोगों के लिए, जिन्हें 5 साल बहुत इंतजार रहा राहुल गांधी का। इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि जब भी राहुल गांधी अमेठी जाते या गांधी परिवार से कोई, चाहे वो प्रियंका गांधी भी पहुंचती थी, तो बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी और लोगों का एक प्यार, पारिवारिक प्यार जो है वो नजर आता था। वहां के लोग राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी या उससे पहले राजीव गांधी, किसी को भी इन लोगों ने एक नेता के तौर पर न देखकर हमेशा अपने घर के लोगों की तरह देखा। और आज जब ये खबर चल रही थी कि अमेठी या रायबरेली से कौन लड़ेगा कांग्रेस की ओर से, क्योंकि बहुत समय से ये सवाल उठ रहा था और लगातार गांधी परिवार पर भी एक किस्म का दबाव उनके कार्यकर्ता बना रहे थे कि आप में से ही कोई आए और यहाँ चुनाव लड़े। और आज शायद गांधी परिवार अपने परिवार के लोगों की बात मान चुका है और राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब आज शाम के बाद घटनाएं किस तरह बढ़ेंगी आगे राजनीति में और कौन से मोड़ आने बाकी हैं, अमेठी में अब स्मृति ईरानी विस्मृत हो जाएंगी या स्मृतियों में रहेंगी या क्या उनका होगा चुनावी, उसमें ये भी अब देखना होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों पर हमारी चर्चा होती रहेगी, आगे भी इसी तरह खरी खरी चर्चाएं हम करते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़ी थी, आपको बता दें, अमेठी से सीधे बुशरा खानम, जो इस समय डीबी लाइव से वहां पर से जुड़ी हुई थी। डीबी लाइव की टीम वहां पहुंची हुई है अमेठी से और वहां से लगातार आपको खबरें पहुंचाती रही है। तो आप देखते रहिए डीबी लाइव और इन खबरों से आप रूबरू होते रहिए। अमरेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।